नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ पर आधारित मॉडल पेपर 11। मॉडल पेपर 1 से लेकर 10 तक की वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये 6500 MCQ की सीरीज़ है, जिसका ये भाग 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। MS वर्ड में थ्रेजर विंडो को खोलने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? शिफ्ट प्लस F7, F7, कंट्रोल प्लस F7 या अल्ट प्लस F7। तो MS वर्ड में थ्रेजर विंडो को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, शिफ्ट प्लस F7। अप्लाइड डिज़ाइन टेम्पलेट में क्या होता है? स्लाइड का कंटेंट चेंज करता है, स्लाइड की फंक्शनलिटी को जोड़ता है, स्लाइड के कंटेंट में बिना परिवर्तन स्लाइड का लुक चेंज करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्लाइड के कंटेंट में बिना परिवर्तन स्लाइड का लुक चेंज करता है, अप्लाइड डिज़ाइन टेम्पलेट्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 16 होता है, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम का जो है वो उपयोग आसान बनाता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन आदि को जाना जाता है फॉन्ट इफेक्ट के नाम से, टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से, फॉन्ट स्टाइल के नाम से या वर्ड आर्ट के नाम से। तो MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन आदि जो होती हैं उन्हें जाना जाता है फॉन्ट इफेक्ट के नाम से। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्षमता होती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एक ही समय में अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मल्टीटास्किंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर गणनाओं जैसे मौसम पूर्वानुमान, इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्थिक पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है? वो कौन से हैं? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर गणनाओं जैसे मौसम के पूर्वानुमान लगाना, इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्थिक पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है वह कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वह कौन सी की है जिसको अकेले या अन्य की के साथ कोई निश्चित कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कंट्रोल की, टाइपिंग की, फंक्शन की या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल की। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किसी स्लाइड में लागू किया जा सकता है? सेलेक्टेड स्लाइड, ऑल स्लाइड, करंट स्लाइड या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक्सेस में क्वेरीज को किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? डेटा को विभिन्न तरीकों से देखने, बदलने और विश्लेषण करने के लिए, फॉर्म और रिपोर्ट के लिए रिकॉर्ड के स्रोत के रूप में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो MS एक्सेस में क्वेरीज को जो उपयोग किया जा सकता है वो किया जाता है उपरोक्त दोनों के रूप में, डेटा को विभिन्न तरीकों से देखने, बदलने और विश्लेषण करने के लिए, या फिर फॉर्म और रिपोर्ट के लिए रिकॉर्ड के स्रोत के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है?
कंट्रोल प्लस एल्ट, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब या आल्ट प्लस टैब? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, आल्ट प्लस टैब, जिसका उपयोग ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। आल्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में वो कौन सा ऑप्शन है जिसका उपयोग एक समान लेटर को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए किया जाता है? ऑटो सेंड, मेल मर्ज, टेम्पलेट या मैक्रोज? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेल मर्ज, जिसका उपयोग करके एक समान लेटर को अलग अलग लोगों तक भेजा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सभी सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है एवं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है? कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है कंपाइलर, जो कि सभी सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, वो होता है कंपाइलर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए निम्न में से कौन सी की को दबाया जाता है? टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की को दबाया जाता है? होम, इंटर, पेजअप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है होम। टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए होम की को दबाया जाता है। पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या होता है? स्लाइड पर आइटम मूव करने का पाथ, वह पाथ जहां फाइल सेव रहती है, वह पाथ जहां प्रोग्राम इंस्टॉल रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो पावर पॉइंट में जो मोशन पथ होता है वो होता है स्लाइड पर आइटम मूव करने का पाथ। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। कंट्रोल की में क्या शामिल है? कंट्रोल की प्लस अल्ट की, विंडो की प्लस एस्केप की, मेन्यू की प्लस स्क्रॉल की या उपरोक्त सभी? तो जो कंट्रोल्स कीज होती हैं उनमें उपरोक्त सभी की शामिल होती हैं। कंट्रोल की, अल्ट की, विंडो की, एस्केप की, मेन्यू की या स्क्रॉल की, ये सभी इसमें शामिल होती हैं कंट्रोल की में। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एमएस वर्ड 2007 के बाद वाले वर्जन में डॉक्यूमेंट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? docx, doc, txt या wpf? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है docx। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। एक डीवीडी किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का या इनमें से कोई नहीं? तो एक डीवीडी जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा है जो मनुष्यों की भाषा के समरूप और समझने में आसान होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड या असेंबली लैंग्वेज? तो वह कौन सी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा है जो मनुष्य की भाषा के समरूप और समझने में आसान होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड या असेंबली लैंग्वेज? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मनुष्यों की भाषा के समरूप होती है और समझने में आसान होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसे स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट पीसी द्वारा उपयोग किया जाता है? माउस, डिजी लॉकर, स्टाइलस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टाइलस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? एमएस पावर पॉइंट में जो लेआउट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। पावर पॉइंट में लेआउट 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।